हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री पे। मैं ऋतिक कुमार फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग माइनिंग सरदार, ओवरमैन और डीजीएमएस रिलेटेड एग्जामिनेशन से प्रिपरेशन करेंगे। और इस वीडियो में टोटल 20 MCQ देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। चलिए एक एक करके हम लोग सारा MCQ को कवर करते हैं, उसको डील करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइनिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए और माइनिंग जॉब से रिलेटेड अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्त और कलीग्स को भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा थोड़ा मजेदार है। पहला क्वेश्चन है, इफ देयर आर अ टोटल ऑफ 5300 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, अगर एक माइंस में टोटल 5300 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं तो उसमें से कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर जो होगा वो माइनिंग डिसिप्लिन का हम लोग उस माइंस में अपॉइंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। इसका राइट आंसर आप लोग अभी अपने मन में रखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं और जिसको दिक्कत हो रहा है वो इसमें स्क्रीन पे ध्यान से देखे। टोटल ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है 5300, और जैसा कि आप जानते होंगे माइंस रूल में पढ़े होंगे कि जब 500 और मोर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड रहते हैं तो हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं, और 1500 तक हम लोग क्या रखते हैं, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर, एक माइनिंग का, एक मैकेनिकल का और एक इलेक्ट्रिकल का रखते हैं। 1500 के बाद हम लोग हर एक 1000 या फिर उसके पार्ट पे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो टोटल ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है हमारा 5300। तो 5300 में हम लोग पहले देखते हैं कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1500 तक हम लोग क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। उसके बाद 1000 पे एक एक बढ़ेगा, यानी 2500 तक कितना हो गया, 4 हो गया। 3500 तक कितना हो गया, 5 हो गया। 4500 तक कितना हो गया, 6 हो गया। और 5500 हम लोग जैसे ही टच करेंगे, क्योंकि ये जो 5300 का फिगर है ये 5500 के अंडर आता है, तो टोटल 7 वर्कमैन इंस्पेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। 7 वर्कमैन इंस्पेक्टर हम लोग का टोटल रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइनिंग डिसिप्लिन का कितना होगा, तो इस 7 में से 2 जो होगा, जो 1500 तक में हम लोग 3 रखते हैं उसमें से 2, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल का होता है। तो इस टोटल 7 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, यानी टोटल हम लोग का जो माइनिंग डिसिप्लिन का वर्कमैन इंस्पेक्टर बचेगा वो बचेगा 5। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हाइट ऑफ द शेल्टर शुड नॉट लेस देन, शेल्टर का हाइट कितने से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1.25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2.5 मीटर। यही अगर स्लोपिंग शेल्टर रहता, उसका लोवेस्ट हाइट पूछता तो आप क्या बोलते हैं, 1.8 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए, और स्लोपिंग शेल्टर का हाईएस्ट पॉइंट से जो हाइट है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जनरल केस में हम लोग 2.5 मीटर बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एनी इंजरी विच इन्वॉल्व्स द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, अगर कोई किसी पर्सन को माइंस में एक्सीडेंट हुआ और उससे उसका क्या हुआ, कोई उसका एक बॉडी का पार्ट परमानेंटली टूट गया, जैसे एक उंगली उसका टूट गया, पूरा का पूरा उंगली कबड़ गया, तो उसको हम लोग कैसा इंजरी बोलेंगे, माइनर इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी, फैटल इंजरी या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीरियस बॉडीली इंजरी में क्या होता है, कोई परमानेंट लॉस होता है बॉडी पार्ट का, जैसे कि मान के चलिए बॉडी पार्ट का नहीं भी हुआ तो हियरिंग का पूरा अगर लॉस हो गया, वो बहरा हो गया, तो वो भी सीरियस बॉडीली इंजरी में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ अ मिक्स्ड माइंस इज प्रोड्यूसिंग 3000 टन पर मंथ ऑफ कोल, मैनेजर शुड बी ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर एक मिक्स्ड माइंस है, मिक्स्ड माइंस वैसे माइंस को बोलते हैं जिसमें अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों चल रहा है, तो अगर कोई एक मिक्स्ड माइंस में पर टन मतलब पर मंथ 3000 टन का प्रोडक्शन हो रहा है, वैसे माइंस में मैनेजर का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड। तो मिक्स्ड माइंस में इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी प्रोडक्शन हो, हमेशा जो मैनेजर का क्वालिफिकेशन होगा वो फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट ही होगा। हालांकि ये मैंने डाटा ऐसा दिया है कि नॉर्मल माइंस में भी अगर 3000 टन होगा तो ये 2500 टन से ज्यादा जहां होता है वहां पे हम लोग फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड रखते हैं अंडरग्राउंड के केस में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हु विल साइन द प्रोसीडिंग ऑफ द कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का जिसका मीटिंग महीना में कम से कम एक बार होता है,
उसका जो प्रोसीडिंग हुआ, जो मीटिंग हुआ, उस पर साइन कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट या फिर ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेयरमैन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेयरमैन। यदि आप सोच रहे होंगे कि ओनर एजेंट और ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन ही तो चेयरमैन होता है, तो नहीं, ओनर एजेंट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन चेयरमैन हो सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने नॉमिनी को भी एज अ चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। इसीलिए इसका मोस्ट परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेयरमैन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लीव विथ वेजेस आर कैलकुलेटेड इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी डैश डेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम। एक कैलेंडर ईयर में अंडरग्राउंड के केस में लीव विथ वेजेस, एक लीव विथ वेजेस कम से कम कितने दिन के लिए मिलेगा, मतलब कितना दिन पे एक लीव विथ वेजेस मिलेगा अंडरग्राउंड के केस में? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 25। तो अंडरग्राउंड के केस में 15 दिन पे एक लीव विथ वेजेस मिलता है। इसका क्या बोलते हैं, इसका रेफरेंस आप सेक्शन नंबर 52 में देख सकते हैं। और ओपन कास्ट के केस में 20 दिन में एक दिन आपको लीव विथ वेजेस मिलता है। अटेंडेंस की बात करें तो एक कैलेंडर ईयर में मिनिमम अंडरग्राउंड का 190 अगर अटेंडेंस आपने हाजिरी लगाया है तो आप लीव विथ वेजेस के लिए एप्लीकेबल है। ओपन कास्ट में यदि 240 आपका हाजिरी है पिछले एक कैलेंडर ईयर में, तो आप लीव विथ वेजेस के लिए एप्लीकेबल होंगे एज पर सेक्शन नंबर 52, और आपको पेमेंट मिलेगा एज पर सेक्शन नंबर 53। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Additional workman inspector is required to be nominated to assist the workman inspector where the number of person employed in a mine exceed। Additional workman inspector, जैसा कि मैंने बताया कि 1500, यहाँ तो मैंने आंसर ही बता दिया, सॉरी ज़्यादा बोलते बोलते। तो एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर हम लोग कितने से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड में रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1500। 1500 तक 3, उसके बाद 1500 से ज़्यादा में हर एक हज़ार पे एक माइनिंग डिसिप्लिन का वर्कमैन इंस्पेक्टर हम लोग ऐड करते जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इनसाइड द रूम एंड पैसेज ऑफ द कैंटीन शुड बी वाइट वॉश्ड एटलीस्ट वंस इन। कैंटीन के रूम के अंदर और उसका रास्ता जो है, पैसेज मतलब रास्ता हो गया, हम लोग कितने दिन में एक बार पेंट करेंगे उसको? ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 3 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 1 साल, ऑप्शन नंबर डी 2 साल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 साल। अब बात जब कैंटीन की पेंट पोछाड़ा का आ गया तो इसका पूरा डाटा हम बता देते हैं कि अगर कैंटीन का जो किचन है उसके वॉल का बात हो तो वो हो जाएगा, उसका हम लोग पेंट करेंगे 4 मंथ्स में एक बार। कैंटीन का जो पैसेज है और इनसाइड वॉल है रूम का, उसको हम लोग पेंट करेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग डील किए 1 साल में। और कोई भी वुड का स्ट्रक्चर है, लकड़ी उकड़ी का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग 3 साल में एक बार पेंट करेंगे। ये प्रोविजन है कैंटीन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ दीज आर पेंटेड इन 4 मंथ इन टर्म्स ऑफ लेटरिन। अब लेटरिन की बात करें तो इसमें से कौन सा चीज एक बार कम से कम 4 महीने में पेंट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सीलिंग, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल वॉल, ऑप्शन नंबर सी पार्टीशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल। इनमें से कौन सा चीज एक बार 4 महीने में पेंट किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये तीनों चीज हम लोग क्या करते हैं, 4 महीने में एक बार पेंट करते हैं। और वैसा अगर इसमें कहीं टाइल्स वगैरह लगा हुआ है तो उसको हम लोग 7 दिन में एक बार डिसइंफेक्ट करेंगे। और लेटरिन में आपको और एक डाटा ये मिलेगा कि इंटरनल सरफेस ऑफ वॉल और फ्लोर को हम लोग अप टू हाइट ऑफ 1.25 मीटर सीमेंट मतलब सीमेंट पुनिंग करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्केल ऑफ लेटरिन एकोमोडेशन सॉल बी फिक्स्ड बाय डैश इन अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस के केस में कितना स्केल पे, मतलब कितना पर्सन पे कितना लेटरिन आपको लगाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर। हालांकि इसका तो एक डाटा आपके पास होगा ही कि 50 से ज्यादा जब ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग एक लेटरिन बना के रखना अनिवार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंस्पेक्टर। जब आप माइंस एक्ट पढ़ेंगे और माइंस एक्ट में जो कंजर्वेंसी का सेक्शन है, आई थिंक सेक्शन नंबर 20 होगा कंजर्वेंसी, उसमें आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्केल अपॉइंट करता है कि कितने पर्सन पे कितना लेटरिन हमें उपलब्ध कराना है माइंस में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ने से पहले यदि मेरे चैनल पे जुड़े हुए कोई भी स्टूडेंट गेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट का तैयारी करना चाहते हैं तो आप माइनिंग ज्ञान का कोर्स ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बहुत ही मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा ये रिकमेंड मैं करता हूं कि आप माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड करें और माइनिंग ज्ञान के ऐप से आप गेट का कोर्स परचेस करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 6500 में 1 साल का कोर्स, और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा दिन यानी कि 3 साल का कोर्स लेना है तो 11500 में आप 3 साल का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइव डिजिटल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, मतलब आपका टोटल गेट का प्रिपरेशन जो है इस चैनल पे जुड़ के, इस ऐप से जुड़ के आप कर सकते हैं। इनका जो है माइनिंग ज्ञान का आप ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब में माइनिंग ज्ञान सर्च करके और प्ले स्टोर में जाके माइनिंग ज्ञान ऐप इंस्टॉल करके आप इनका सारा जो डिस्क्लेमर है अकॉर्डिंग टू गेट 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड ये लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहे हैं। तो आप माइनिंग ज्ञान पे जुड़ के गेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं 2025 के लिए। चलिए, आपको अगर जो भी इंटरेस्टेड होंगे प्ले स्टोर में जाके माइनिंग ज्ञान का ऐप को इंस्टॉल करके सारा आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इज टर्मिनेटेड और सच पर्सन लीव्स द एम्प्लॉयमेंट, द मैनेजर शॉल गिव नोटिस विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच टर्मिनेशन। यदि कोई पर्सन टर्मिनेट होता है तो उसका नोटिस कितने दिन में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी 40 दिन, ऑप्शन नंबर डी 15 दिन। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन है, ऑप्शन नंबर डी 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेम हो गया है। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर ए में मैंने 7 क्लिक कर रहा था लेकिन ये 15 हो गया मिस प्रिंट से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा, 7 दिन में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंबाइंड प्लान शॉल बी मेंटेन्ड ऑफ ऑल सेम विच आर लाइंग विद इन डैश ऑफ ईच अदर एंड वर्किंग इन डिफरेंट सेम और सेक्शन शॉल बी सोन इन डिफरेंट कलर। सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कंबाइंड प्लान हम लोग एक माइंस में कब बनाते हैं? जब दो सेम कितने मीटर के डिस्टेंस में लाई करती है। ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 9 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 12 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 इफ CIM कंफर्म अबाउट पर्सन बीइंग सफरिंग फ्रॉम नोटिफाइड डिजीज। सेक्शन नंबर 25 के अकॉर्डिंग अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर और सर्टिफाइंग सर्जन का जो रिपोर्ट रहता है उससे CIM ये कंफर्म हो जाते हैं कि एक माइंस में किसी पर्सन को नोटिफाइड डिजीज हो गया है, तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो है वो फी पेड करते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, और वो फी फिर वो किससे वसूलते हैं? किसके एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू से। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओनर, एजेंट और मैनेजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डेफिनेशन ऑफ वीक, जो कि आप आई थिंक एक्ट के डेफिनेशन में पढ़े होंगे। डेफिनेशन ऑफ वीक जो है डेट इज हम लोग क्या पढ़े हैं कि 7 दिन स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे मिडनाइट को हम लोग टोटल पीरियड ऑफ 7 डेज को क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। इसके डेफिनेशन को या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए वीक का डेफिनेशन कौन चेंज कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CIM। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ध्यान रखिए कि यहाँ पे कमेटी नहीं बोर्ड बोला जा रहा है, नॉट लेस देन डैश डेज प्रायर नोटिस इंटीमेटिंग प्लेस एंड टाइम ऑफ मीटिंग शॉल बी पब्लिश्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोर्ड यानी कि जो आप BME बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन CMR के रेगुलेशन नंबर 10 में पढ़ते हैं, उसके मीटिंग का नोटिस जो है कितना दिन पहले पर्सन को दिया जाता है, मेंबर को। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिन पहले दिया जाता है। यही बात अगर कमेटी की होती तो इसका आंसर 14 दिन होता, और एजेंडा की बात होती कमेटी की कि टॉपिक कब देना है तो उसका हो जाता 7 दिन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा हाइड्रोलिक स्टोइंग, जो कि एक स्टोइंग का क्लासिफिकेशन हम लोग जब करते हैं तो इसको न्यूमेटिक स्टोइंग, मैकेनिकल स्टोइंग, हैंड मैनुअली स्टोइंग और हाइड्रोलिक स्टोइंग में करते हैं। तो हाइड्रोलिक स्टोइंग इज नॉट पॉसिबल वेयर द सीम इज स्टीपर देन, अगर एक सीम कितना से स्टीपर हो जाएगा तो वहां पे हाइड्रोलिक स्टोइंग पॉसिबल नहीं है करना। ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोइंग, इसमें से कौन सा जो है स्टोइंग का क्लासिफिकेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल स्टोइंग, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक स्टोइंग, ऑप्शन नंबर सी न्यूमेटिक स्टोइंग, ऑप्शन नंबर डी मैनुअल स्टोइंग, ऑप्शन नंबर ई नन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई नन। ये चारों जो है ये स्टोइंग का एक टाइप है, इसको आप बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, न्यू अमेंडमेंट इन CEAR यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 हैज बीन पास्ड इन। ऑप्शन नंबर ए 2017, इस क्वेश्चन का मतलब है कि CEAR 2010 का अपडेटेड वर्जन कब आया। ऑप्शन नंबर बी 2020, ऑप्शन नंबर सी 2023, ऑप्शन नंबर डी 2024। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2023।
2023। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वर्कमैन इंस्पेक्टर कम्स बाय, वर्कमैन इंस्पेक्टर का सिलेक्शन मतलब उनका चुनाव कैसे होता है? इलेक्शन के थ्रू, डिप्यूटेशन के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू या नॉमिनेशन के थ्रू? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉमिनेशन के थ्रू। और नॉमिनेट करता कौन है? तो ट्रेड यूनियन से सलाह लिया जाता है, जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन होते हैं, और जहां पे ट्रेड यूनियन नहीं है वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वर्कमैन के, उनसे सलाह लिया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डिसेबिलिटी अलावेंस सॉल पेएबल एज पर सेक्शन 9A सॉल बी पेड अंडर। आप लोगों को पता होगा कि डिसेबिलिटी अलावेंस जो है वो हम लोग 50% देते हैं, आप ये माइनस रूल के लास्ट पेज में पढ़े होंगे। तो डिसेबिलिटी अलावेंस हम लोग किसके अंडर में देते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ऑप्शन नंबर बी कोड ऑफ कंडक्ट 1908, ऑप्शन नंबर सी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब आया था? ये आया था आपका 1936। इसके अंडर में रह के डिलेड वेजेस, जो किसी को लीव विथ वेजेस नहीं मिल पाया है तो उसको ओनर, एजेंट और मैनेजर एज अ डिलेड वेज पेश करता है अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलते हैं इसी तरह के कोई मजेदार सेट में किसी और दिन माइनिंग सरदार, ओवरमैन और डीजीएमएस रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए और किसी एमसीक्यू के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना सपोर्ट माइनिंग मिस्ट्री पे ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।